सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कि हमारे व्यापार में अचानक घाटा क्यों लग जाता है। आर्थिक नुकसान इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो दिवालिया घोषित हो जाता है। तो ये परिस्थितियाँ कैसे बनती है, या फिर यूँ कहें कि आप किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और किसी के अधीन यदि आप कार्य कर रहे हैं और अचानक आपको नौकरी में परेशानी आ जाए, किसी से झगड़ा, आपके अधिकारियों से झगड़ा हो जाए और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े, तो ऐसे ज्योतिष सूत्र कब लागू होते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते आज का जो विषय है वो है नौकरी में अचानक परेशानी या फिर व्यापार में अचानक घाटा यानी कि दिवालियापन क्यों हो जाता है। इसके ज्योतिष सूत्र बता रहा हूँ। यदि आप इन ज्योतिष सूत्रों को लागू करेंगे तो आपको बिल्कुल हकीकत सामने आएगी। जन्म पत्रिका में सर्वप्रथम मैं तीसरे स्थान की, 7वें स्थान और 10वें स्थान के बारे में बताऊंगा, और पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह कौन कौन से खराब ग्रह हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इसके बारे में क्यों हम परेशान होते हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं राहु, यदि जन्म पत्रिका में राहु केंद्र में स्थित हो या फिर उसका केंद्र पर दृष्टि संबंध हो, जैसे फॉर एग्जांपल वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है तो उसकी दृष्टि केंद्र पर, दूसरे स्थान पर यदि वो धनु राशि, दूसरा स्थान जो मार्ग स्थान कहता है, वहाँ पर राहु स्थित हो, यानी कि धनु राशि हुई गुरु की, तो गुरु की राशि में यदि राहु स्थित होगा और उसकी दृष्टि जो 9th दृष्टि है यदि 10वें स्थान पर पड़ जाती है। अब 10वां स्थान वृश्चिक लग्न की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10वें स्थान पर 5 लिखा होगा। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। अब इस सिंह राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो और साथ ही राहु का इस पे दृष्टि संबंध हो या फिर इसके साथ युति बना रखा हो, तो ऐसे में राहु जिसकी राशि में स्थित होगा उसकी महादशा में ऐसे व्यक्ति को व्यापार में घाटा लग सकता है या फिर नौकरी में अचानक टेंशन परेशानी आ सकती है, और इतनी परेशानी आती है कि वो मृत्यु तुल्य का कष्ट पाते हुए नौकरी से हाथ धो बैठता है। ये सत्य है। अब दूसरा बताता हूँ। जन्म पत्रिका में लग्नेश यदि नीच राशिगत हो और साथ ही सूर्य के साथ स्थित हो, सूर्य के साथ यदि अस्तगत हो जाए, तो ऐसे में भी अपने इसके जीवन काल में जो लग्नेश नीच का है और सूर्य के साथ स्थित कहीं पे भी बैठ जाए और अस्त हो जाए, तो ऐसे में ऐसे जातक की जीवन काल में अचानक संकट आता है। यदि कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो उसके व्यापार में अचानक घाटा लग जाता है। या फिर यूँ कहें यदि किसी जॉब में, सर्विस में काम कर रहा है और लग्नेश की महादशा या अंतरदशा प्रति अंतरदशा, कभी ऐसा और भी नियम होते हैं, लेकिन लग्नेश जो आपका नीच राशिगत हो गया और उसकी अंतरदशा आ गई, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार लग्न भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो मंगल ये आपका लग्नेश हुआ, साथ ही आपके 6ठे स्थान का स्वामी होकर यदि सूर्य के साथ, अब सूर्य के साथ ये नीच राशिगत कब होगा? जब 4 लिखा हुआ। तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका की हम बात करते हैं तो भाग्य भाव में 4 लिखा होगा, तो वहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि में सूर्य स्थित हो, यानी कर्म भाव का स्वामी सूर्य, और साथ में लग्नेश नीच राशिगत हो जाए और साथ में गुरु स्थित हो, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका जिसके गुरु की महादशा प्रारंभ हुई हो और उसका जो लग्नेश है यानी कि मंगल नीचगत है, तो अपनी नीचता जरूर बताएगा और उसके जीवन काल में व्यापार में अचानक घाटा लग सकता है, दिवालिया घोषित हो जाता है।
उसका आर्थिक लॉस हो जाता है, या फिर वो नौकरी में है या किसी भी प्रकार जॉब में कार्यरत है, तो अचानक किसी से ऐसा संकट आता है कि उस पर इल्ज़ाम लगता है और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। तो ये तो हुए 2 कारण। अब तीसरा कारण जो मैं बताता हूँ वो ये है कि यदि जन्म पत्रिका में मारक भाव जो होते हैं ये दूसरा और 7वां होता है, तो इनके स्वामी की महादशा में लग्नेश नीच राशिगत हो और सूर्य के साथ हो या फिर राहु के साथ स्थित हो, तो ऐसे में जब इनकी महादशा अंतर्दशा आती है तो नौकरी में ज़रूर संकट आता है। दूसरा एक और पॉइंट बताता हूँ, नौकरी में कब परेशानी आती है, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि पुरुष ग्रह होकर नीच राशिगत स्त्री की राशि में स्थित हो जाए तो ऐसे में उसके संकट आ सकता है, या फिर सप्तमेश स्त्री ग्रह होकर नीचस्थ पुरुष ग्रह से युद्ध हो जाए तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में ये संकट जरूर आता है। उसके ऑफिस में कोई भी संकट आ सकता है, व्यापारी है तो व्यापार में अचानक संकट उसके निश्चित आता है, ये तय है। इसके बाद में आता है लास्ट में, यदि सप्तम भाव का स्वामी या तीसरे भाव का स्वामी या फिर 9th जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, इनमें से कम 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो 7वें स्थान का स्वामी या फिर तीसरे स्थान का स्वामी या फिर 9वें स्थान का स्वामी। इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो नीच राशिग्रस्त हो जाए और अपनी महादशा अंतर्दशा आ जाए, और वो त्रिषड्या भाव, अभी त्रिषड्या जो भाव है ये जन्म पत्रिका में 3, 6 और 11 बोलते हैं, तो ये त्रिषड्या हो जाएगा। और यदि मारक भाव है, या तो त्रिषड्या स्थान में बैठे हो या फिर मारक भाव जो है स्थान वो है 2 और 7, इन स्थान पर स्थित हो, या फिर अत्यंत कष्ट बाधा देने वाला जो 2 स्थान है जन्म कुंडली के, वो है 8वां और 12वां स्थान में यदि यह स्थित हो जाए तो ऐसे में इसकी महादशा अंतर्दशा में व्यापारी के अचानक घाटा लगता है, दिवालियापन आ जाता है, या फिर नौकरी में है, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो उसमें कार्य कर रहा हो और अचानक उसके ये संकट आता है, नौकरी से निकलने की, सस्पेंड होने की समस्या आती है। अब ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए कि इस संकट से बचा जा सके। जब आपके साथ यदि ऐसी परेशानी आए तो आपको जिस ग्रह की महादशा प्रारंभ हुई है उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य कराएं, मंत्र जाप कराएं, उससे संबंधित उपाय कराएं, तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। या फिर यूँ कहें आपको पता नहीं है कि कौन सी ग्रह की महादशा आई और हमारे साथ संकट हुआ, दिमाग खराब हो जाता है, तो ऐसे में आपको भगवान शिव का महाअभिषेक उनके 1.25 लाख की संख्या में महामृत्युंजय जब करा लें तो इस उपाय से भी आपको इस कठिन परिस्थितियों से बचा जा सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।